नमस्कार। जब भी आप इक्विटी बाजार में पैसा डालते हैं आपको रिटर्न दिखाया जाता है और आपको रिटर्न तब दिखाया जाता है जब रिटर्न बहुत अच्छा दिखता है। तो एक आम आदमी की इच्छा होती है कि रिटर्न इतने अच्छे आए तो मेरे को भी अच्छा पैसा बनेगा। आप म्यूचुअल फंड की फैक्ट शीट देख लें तो फैक्ट शीट के अंदर रिटर्न दिखाए जाते हैं, लेकिन मैं उसको फैक्ट शीट नहीं बोलता, मैं उसको फंड शीट बोलता हूँ, क्योंकि वो रिटर्न देखने में इतने अच्छे लगते हैं कि मज़ा आता है। लेकिन इन्वेस्टिंग की जर्नी ऐसी नहीं है। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग डेटा आज आपको बताने वाला हूँ। इक्विटी में जब भी पैसा डालें रिटर्न के पहले रिस्क समझें। और ये जब मैं बात कर रहा हूँ इक्विटी की तो मैं म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ। तो मैं एक इलस्ट्रेशन लेता हूँ आपको इस चीज़ को डीपली समझाने के लिए। एक फंड है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। उस फंड का करीब 25-26 साल के ऊपर का ट्रैक रिकॉर्ड हो गया है। किस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड है? उस फंड का हम SIP का रिटर्न देखते हैं। 1 साल का 25% के ऊपर, 3 साल का 25% के ऊपर कंपाउंडेड, 10 साल का 15% के आसपास, 15 साल का 14% के आसपास, सिंस इंसेप्शन 21% के आसपास कंपाउंडेड ग्रोथ हुआ है SIP का। 10,000 रुपीज़ की SIP सिंस इंसेप्शन करोड़ों में हो गई है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट देखें, 1 साल का 36%, 3 साल का 15% एनुलाइज के ऊपर, 5 साल का 15% के ऊपर, 10 साल का 15% के ऊपर, सिंस इंसेप्शन 18-19% के आसपास रिटर्न कंपाउंड हुआ है। मतलब 1 लाख रुपया डाला हुआ आज की तारीख में उसका वैल्यू 1 करोड़ के ऊपर, 1 करोड़ 10 लाख के आसपास है। तो जब कोई भी व्यक्ति ये देखता है कि मेरा 1 लाख रुपया 25-26 साल में 100 गुना बढ़ गया है, रिटर्न 20-20%, 18%, 15% आया है, तो एक टेम्पटेशन होता है कि कितना वॉलेटिलिटी रहेगा तो क्या होगा, 20 का 18 हो जाएगा, 18 का 16 हो जाएगा, 16 का 14, 14 का 12 हो जाएगा, अरे 8 तो मिलेगा, अरे चलो बैंक FD से तो ज़्यादा मिलेगा ना मुझे। ये देखने का तरीका सही नहीं है। आपको ये देखना है इस फंड का वर्स्ट 1 ईयर रिटर्न क्या रहा है। इस फंड का वर्स्ट 1 ईयर रिटर्न 50% के ऊपर नेगेटिव रहा है। मतलब आपने 1 लाख रुपए डाला, 1 साल बाद उसका वैल्यू 50,000 के नीचे चला गया। वर्स्ट 3 ईयर रिटर्न क्या रहा है? वर्स्ट 3 ईयर रिटर्न करीब 33% नेगेटिव रहा एब्सोल्यूट टर्म में। इसका मतलब आपका 1 लाख रुपया 3 साल बाद भी 67,000 रुपीज रहा है वर्स्ट पीरियड में। वर्स्ट 5 ईयर रिटर्न क्या रहा है? वर्स्ट 5 ईयर रिटर्न करीब 10% नेगेटिव रहा है 5 साल के बाद ही। मतलब आपने पैसा डाला 1 लाख रुपया, 5 साल बाद भी उसका वैल्यू 90,000 रहा है। 7 साल 10 साल का पीरियड देखे, 15 साल का पीरियड देखे तो वर्स्ट 7, 10, 15 ईयर पीरियड में इस फंड का रिटर्न बहुत ही आउटस्टैंडिंग रहा है। लेकिन 15 साल 10 साल का पीरियड निकालने से पहले आपको 1 साल 3 साल 5 साल का पीरियड निकालना पड़ता है। इस बात का ध्यान रखें। दूसरा, इस फंड की NAV की जर्नी देखें। 10 रुपये की NAV 24-25 महीने बाद घट के 5 रुपये के नीचे आ गई। उसके बाद 5 रुपये से NAV 27-28 रुपया गई। उसके बाद 14 रुपया आई। उसके बाद NAV 227 रुपीज़ गई। उसके बाद 91 रुपीज़ आई। उसके बाद NAV ऊपर गई, नीचे गई। तो ये जर्नी जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे फंड की NAV का मूवमेंट हुआ। अगर आपका 1 लाख रुपया 1 करोड़ रुपया होना है तो ये जर्नी जानना बहुत ज़रूरी है। तीसरा देखने का तरीका है कि फंड की NAV कितनी गिरती है। तो इस फंड की NAV 10% के ऊपर 54-55 टाइम के आसपास गिरी है। मतलब हर 6 महीने में फंड की NAV 10% नीचे गिरी है। 20% के आसपास 20% के आसपास इस फंड की NAV 27-28 टाइम के आसपास गिरी है। मतलब हर 1 साल में फंड की NAV 20% नीचे गिरी है। 30% के ऊपर कितनी गिरी है? करीब 13-14 टाइम। 50% के आसपास कितनी गिरी है 3 बार। मतलब हर 8 साल के अंदर फंड की NAV 50% के आसपास गिरी है। तो जब भी आप इक्विटी में इन्वेस्ट करें इस बात का ख्याल रखें कि खाली पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न नहीं देखना है। अपने को NAV की जर्नी देखनी है, अपने को वर्स्ट रिटर्न देखना है, अपने को देखना है कि NAV फॉल कितना होता है और उसके बाद भी आपको पैसा डालना है, क्योंकि अल्टीमेटली फंड की NAV ऊपर ही जाती है। जैसे हमने कहा कि फंड की NAV 50% गिरी है या 30% गिरी है। जब भी इस फंड की NAV 50% गिरी है
तो उसके 3 से 6 महीने में वापस पूरी रिकवरी हो गई। इसका मतलब जितना बड़ा फॉल आया उतना ही शार्पर रिकवरी हुआ। लेकिन ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि फॉल आया है। तो जब भी फंड की एनएवी देखें, जब भी फंड का रिटर्न देखें, खाली ये 12%, 15%, 10-10, 15-15 साल का कंपाउंड नहीं देखें वो, लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखें कि जर्नी क्या है। जर्नी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जर्नी के अंदर ही रियल फैक्ट्स है। आपसे लोग छुपाते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको आके बोलूँगा कि फंड की एनएवी 50% टूट सकती है, टूटी है पास्ट में, तो हो सकता है आप पैसा नहीं डालें। लेकिन आपको अगर पैसा मुझे बनवाना है तो आपको 10 साल 15 साल टिकना पड़ेगा, और जब आप 10-15 साल टिकेंगे तभी आपका पैसा बनेगा। और जब आप 10-15 साल टिकेंगे तो आप देखेंगे कि फंड की एनएवी ऊपर नीचे जाती है। लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं, बिकॉज जो फंड की एनएवी ऊपर जाएगी, गिरेगी, लेकिन जो गिरने के बाद भी प्रीवियस हाई से हाई रहती है। जैसे 10 रुपए की एनएवी 5 रुपया हो गई, उसके बाद 28 रुपया हो गई, 28 से 14 हुई, लेकिन 14 रुपया 10 रुपया से ऊपर था। फिर 14 से एनएवी हो गई 227 से 91 हुई, बट ये 91 28 से ऊपर था। ऐसे ही होता है, कंटिन्यूअस बेसिस पे आपका पैसा बढ़ता रहता है। म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट स्टॉक्स में पैसा डिसअपियर हो सकता है। म्यूचुअल फंड में परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल आपका नहीं होता है। डायरेक्ट स्टॉक्स में परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल हो सकता है, म्यूचुअल फंड में टेम्पररी लॉस ऑफ कैपिटल होता है। लेकिन जब बाजार बढ़ता है तो फंड्स की एनएवी वापस बढ़ जाती है। इसलिए कहा जाता है कि फैक्ट शीट और फंड शीट का फर्क समझिए, डेस्टिनेशन और जर्नी का फर्क समझिए। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको जानने लायक है कि म्यूचुअल फंड के अंदर टेम्पररी लॉस ऑफ कैपिटल होता है, परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल नहीं होता है। इसलिए म्यूचुअल फंड को अपनाइए, लॉन्ग टर्म के लिए अपनाइए, वॉलेटिलिटी देखने के बाद भी अपनाइए, तो आपका अच्छा पैसा बनेगा। फाइनली, ये आपका पैसा है, ये आपका फ्यूचर है, आप डिसाइड करें। हम इस पूरे प्रोसेस में एक बहुत छोटे इनेबलर हैं। धन्यवाद।